अस्वीकरण। ये ऑडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी डॉक्टर या अन्य योग चिकित्सा पेशेवर द्वारा देखभाल का विकल्प नहीं है। कोई भी उपवास करने, अपने आहार में बदलाव करने, किसी भी दवा या किसी पूरक को लेने या समायोजित करने या किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए कोई उपचार योजना अपनाने से पहले अपने चिकित्सक या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से बात करनी चाहिए। इन मास्टर क्लासों के परिणाम स्वरूप आपके द्वारा खरीदे गए किसी भी उत्पाद या सेवाओं का उपयोग आपके और इससे जुड़े किसी भी विशेषज्ञ के बीच स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता रोगी संबंध नहीं बनाता है। पूरकों के संबंध में किसी भी जानकारी का उद्देश्य किसी भी बीमारी का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम करना नहीं है। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हेल्दी ईटिंग का मतलब क्या नहीं है। तो एक टेंडेंसी सी बन गई है कि हम हेल्दी ईटिंग पैटर्न को थोड़ा ऐसे डिफाइन करें कि कार्बोहाइड्रेट्स इतनी परसेंटेज हो, डाइट में प्रोटीन्स इतनी परसेंटेज हो और फैट्स इतनी परसेंटेज हो। बट लगने को ये थोड़ा साइंटिफिक लगता है, बट इसका कोई भी रियल बेसिस नहीं है इन रिकमेंडेशंस का। एक्चुअली ये रिकमेंडेशंस ये एज्यूम कर लेती हैं कि सारे फैट्स बराबर हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स बराबर हैं और सारे प्रोटीन्स बराबर हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। फैट्स पर बोलें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोई ट्रांस फैट्स के बराबर नहीं है कभी भी, इवन दो दोनों ही फैट्स हैं और हमारी बॉडी इन दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। प्रोटीन्स अगर हम पनीर से या टोफू से लें या एग वाइट से लें तो वो सेम नहीं है एज रिफाइंड ग्लूटेन, जो कि कई बार ग्रेन्स में मिलता है। तो ग्लूटेन भी एक प्रोटीन है और हम अगर एग का भी प्रोटीन एक प्रोटीन है, बट ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग प्रोटीन है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, वैसे ही जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और ट्रांस फैट्स इक्वल नहीं है। और इवन कार्बोहाइड्रेट्स शुगर से वो सेम नहीं है एज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्रोकोली या पालक या सब्जियां, क्योंकि सब्जियां भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, बट ये दोनों ही बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में। तो वाइट ब्रेड सेम नहीं है एज बीन्स, क्योंकि वाइट ब्रेड भी कार्बोहाइड्रेट है और वाइट बीन्स भी कार्बोहाइड्रेट है, बट दोनों का रिस्पॉन्स बहुत ही अलग है बॉडी में। तो ये डिफरेंसेस हैं, दीज आर डिफरेंसेस आर बॉडीज, देयर आर डिफरेंसेस जिस तरीके में आर बॉडीज इन चीज़ों को मेटाबोलाइज करती है अपने अंदर आने के बाद, देयर आर क्लियरली डिफरेंसेस। और सेम बात होल्ड करती है कैलोरी पर भी। ब्रोकोली से आई हुई 100 कैलोरी और ओरियो कुकी से आई हुई 100 कैलोरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रोकोली अगर आप 100 कैलोरी ब्रोकोली खा भी लें तो आपको वो फुलनेस की फीलिंग देती है, और अगर आप 100 कैलोरी ओरियो कुकी खाएं तो वो आपको कभी भी फुलनेस की फीलिंग नहीं देती है। यही कारण है कि एक बहुत हैवी बफे में खाना खाने के बाद आप स्टिल एक गुलाब जामुन खा पाते हैं, क्योंकि वो उसमें शुगर है। और बट अगर आपको और एक दाल या सैलेड खाने को बोला जाए बफे के बाद में तो आप नहीं खा पाते, इसलिए क्योंकि दोनों ही कैलोरीज अलग हैं और अलग इफेक्ट है उनका। तो कैलोरीज में भी फर्क होता है। तो ना ही सारी कैलोरीज बराबर हैं, ना ही सारे कार्बोहाइड्रेट्स बराबर हैं, ना ही सारे फैट्स बराबर हैं और ना ही सारे प्रोटीन्स बराबर हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खाएं वो ऐसी चीज़ें हों जो हमारे इंसुलिन लेवल्स को कम करें, क्योंकि हाई इंसुलिन लेवल्स ही डायबिटीज़, बीपी, फैटी लिवर, पीसीओएस, हार्ट डिजीज़, इवन कैंसर को जन्म देता है। तो हमारा फूड्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे इंसुलिन लेवल्स को कम करें। तो वो कैसे होंगे अब आगे देखते हैं।